गाइज इस वीडियो में अपन जो स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे इतनी सिंपल स्ट्रेटजी है जिसका यूज़ आप कहीं भी कर सकते हैं, कहीं भी इन द सेंस आप ट्रेडिंग व्यू के वेबसाइट पर यूज़ कर सकते हैं, आप अपने ब्रोकर की वेबसाइट पर यूज़ कर सकते हैं, जैसे ये लाइक जीरोधा पे, ठीक है, जीरोधा का चार्ट। क्योंकि गाइज बिल्कुल सिंपल स्ट्रेटजी है, इसमें आपको किसी इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है, कोई प्राइस एक्शन नहीं देखना, ना तो आपको इंडिकेटर देखना है लगाना है, ना कोई प्राइस एक्शन देखना है कि कौन सा प्राइस एक्शन बन रहा है, ना तो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना है, ना आपको ट्रेंड लाइन देखनी है, आपको कुछ नहीं देखना। बिल्कुल सिंपल स्ट्रेटजी, आपको टाइम बताएंगे, ठीक है, टाइम को नोट कर लेना और जिस टाइम पर बताएंगे सिर्फ उस टाइम को आपको नोट करना है, वो टाइम बनता है, आपको एंट्री ले लेनी है। गाइज 9:15 से लेकर यानी 9:15 से 3:30 बजे के बीच में आपको 3 ट्रेड प्लान करने हैं, 3 ट्रेड आपके लिए बनेंगे, तो 3 टाइम हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल स्ट्रेटजी। हाँ गाइज अगर सिर्फ टाइम नोट करना है तो अभी नोट कर सकते हो आप, लेकिन टाइम के साथ में रूल ज़रूर नोट कर लेना। टाइम नोट कर लीजिए पहले, उसके बाद आपको दिखाते हैं कि कैसे आप ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है गाइज। टाइम आपका एक तो आपको नोट कर लेना है, अपने कागज़ पर लिख लीजिए, जहां भी आप ट्रेड करते हो, ठीक है, वहां पर लिख लीजिए 11:55, ठीक है। ट्रेड कैसे प्लान करना है, एंट्री एग्जिट कब रखनी है, स्टॉप लॉस टारगेट कब रखना है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो पहला टाइम 11:55 है। दूसरा टाइम नोट कर लीजिएगा इस 2:20, ठीक है, 2:20 नोट कर लीजिए। और तीसरा टाइम नोट कर लीजिए 2:55। इसके बाद आपको एंट्री नहीं लेनी है। अब यहाँ पर इस टाइम पर 3 टाइम पर आप एंट्री कैसे लेंगे, स्टॉप लॉस क्या रखेंगे, क्या देखना है। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ 2:20 पर कैंडल यहाँ पर बन गई, फिर हाई ब्रेक हुआ तो इस साइड का ट्रेड ले लिया, लो ब्रेक हुआ तो इस साइड का ट्रेड ले लिया, ऐसा नहीं करना आपको, ठीक है। ये दिमाग में अगर आपके चल रहा है तो निकाल दीजिए। आपको यहाँ पर कैंडल देखनी है और कौन सी कैंडल देखकर आपको एंट्री बनानी है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। तो जिनको जल्दबाजी है, जिनको टाइम जानना था, उनको टाइम बता दिया है। जिनको एक्चुअल में सीखना है, कुछ अच्छे से समझना है, वो वीडियो को कंप्लीट देखें। तो गाइज अगर विदाउट स्किप किए हुए वीडियो को कंप्लीट देख लेते हो ना, रूल्स के साथ में अगर ट्रेड करोगे तो इसमें गाइज एक्यूरेसी आप 90% लेकर जा सकते हो। लेकिन एक्यूरेसी 90% कैसे आएगी ये भी समझ लीजिए। इसकी एक्यूरेसी गाइज आपकी 50 से 60% निकलेगी। मतलब ये है कि 50, अब समझिए 90% कैसे बात कर रहे हैं, 90% कैसे आएगी वो भी समझिए। 50 से 60 ट्रेड, अगर आप 100 ट्रेड लोगे इस पर तो 50 से 60 ट्रेड आपके पास हो जाएंगे। लेकिन एक्यूरेसी गाइज आपको कैसे निकलेगी वो समझ लीजिए। एक्यूरेसी निकालने के लिए सिंपल मतलब ये है कि आप जो 50-60 ट्रेड लोगे, इसमें आपके जो स्टॉप लॉस होंगे वो बहुत छोटे रहेंगे और उसके बदले आपको टारगेट बहुत बड़े बड़े मिलेंगे, चाहे अप साइड हो चाहे डाउन साइड, बहुत बड़े टारगेट मिलेंगे। 1:8, 1:7, 1:5, 1:2, 3, 4, मतलब 1:3 से प्लस ही आपको मिलेंगे टारगेट इसमें, ठीक है। तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से देखोगे तो ये एक्यूरेसी आपकी टोटल ओवरऑल 90% जाएगी। तो गाइज अभी देखते हैं कि अपने को ट्रेड प्लान कैसे करना है। अब चलते हैं 11:55 की कैंडल पर और सभी समझते हैं। टाइम फ्रेम गाइज आपको 5 मिनट का रखना है। अभी 11:55 की कैंडल पर चलते हैं अपन, ठीक है। और ये 9:35 और यहाँ पर देखिए 10:15 और ये हो गए 10:35, कहाँ है 11:55, 11:05 और ये 11:40 और यहाँ पर देखिए गाइज 11:55 हो गए। 11:55 पर देख लीजिए गाइज, यहाँ पर 11:55 पर ये वाली कैंडल गाइज आपकी बनी हुई है, थोड़ा जूम कर दें, ये वाली कैंडल, ठीक है, 11:55 पर आपकी बनी हुई है। अब बिल्कुल समझते चलिए ट्रेड कैसे प्लान करना है, ठीक है, ध्यान से समझते चलिए। 11:55 पर गाइज आपको 2 कैंडल देखनी है। एक तो इन्वर्टेड हैमर बननी चाहिए आपकी, ठीक है, इस तरीके से शूटिंग स्टार कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। ये शूटिंग स्टार आपकी बननी चाहिए, शूटिंग स्टार, और या फिर डोजी बननी चाहिए, नॉर्मल डोजी। ये 2 कैंडल अगर आपको 11:55 पर मिलती है, या आपको कोई ट्विज़र टॉप कैंडल मिलती है, ठीक है, ट्विज़र टॉप यानी दोनों कैंडल एक जैसी टॉप पर बने, तो वहां पर गाइज आपको एंट्री प्लान करनी है। और कौन सी एंट्री प्लान करनी है, पुट की। इस चीज का ध्यान रखिए, 11:55 पर जो आपको कैंडल मिलेगी, 11:55 की कैंडल गाइज पुट की एंट्री के लिए ही रहेगी। और ये 2 कैंडल आपको मिलेंगी, ठीक है, आप इसको तीसरी को कंसीडर कर सकते हैं, ये 2 बहुत अच्छा वर्क करती है। तो ये 2 कैंडल अगर आपको मिलती है रेजिस्टेंस पर, टॉप पर, ठीक है, तो आपको वहां पर पुट की एंट्री प्लान करनी है। अब यहां पर आके 11:55 की कैंडल ढूंढेंगे आप, पुट की एंट्री लेंगे, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। यहां पर देखिए ये वाली 11:55 की आपकी कैंडल है। अब बताओ इस पर एंट्री लोगे, ये एंट्री लोगे? आपने जिसने आधी वीडियो देखी होगी वो कहेंगे 11:55 की कैंडल है, चलो फटाफट ट्रेड कर लेते हैं। ऐसा नहीं है, इसीलिए कहते हैं कंप्लीट वीडियो देखो। देखो ये 11:55 की ग्रीन कैंडल है, ये बुलिश कैंडल है, और हमने आपको क्या बताया, आपको इन्वर्टेड हैमर मिलनी चाहिए, ठीक है,
शूटिंग स्टार मिलनी चाहिए या फिर डोजी मिलनी चाहिए, तभी आप पुट की एंट्री प्लान करोगे। यहाँ बुलिश कैंडल है, यहाँ आपको एंट्री लेनी ही नहीं है, ये ट्रेड ही कैंसिल है, ठीक है। तो 11:55 का आप रूल समझ गए। अभी और देखते हैं अपन, एक बैक टेस्ट और कर लेते हैं, उसके बाद देखिए और समझते हैं आगे की कैंडल। 2:20 का समझेंगे और 2:55 वाला भी समझेंगे, ठीक है। 10:55 हो गए और यहाँ पर देखते हैं 11:30 और यहाँ पर देखिए 12 और ये हो गए 11:55। अब यहाँ पर देखिए गाइज 11:55 पर यहाँ आपको ये कौन सी डोजी कैंडल मिल गई, ये देखिए, ठीक है। ये वाली कैंडल गाइज आपको यहाँ पर मिल गई, इसका लो ब्रेक होता है, ठीक है। लो ब्रेक हुआ और आप यहाँ देख रहे हो कितना अच्छा प्रॉफिट जनरेट करते हो। रिस्क कितना है, यहाँ पर आपकी एंट्री बनी है, ये वाला पॉइंट आपका स्टॉप लॉस है और उसके बाद यहाँ से आप देख रहे हो कितना अच्छा प्रॉफिट जनरेट करते हो। अगर बहुत सेफ खेलना है तो रिस्क आप जिस कैंडल पर एंट्री लेते हो उसी कैंडल का हाई या लो आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपकी एंट्री बनती है और यहाँ से आप देख रहे हो गाइज, देखो 150 पॉइंट आपका कैप्चर होता है। रिस्क देख लो कितने पॉइंट का है, 50 पॉइंट का भी रिस्क नहीं है, यहाँ पर देख लीजिए 34-35 पॉइंट का आपका रिस्क है। तो हमने सबसे पहले ये आपको बताया कि 90% एक्यूरेसी निकलती है, मतलब आपका जो प्रॉफिट होता है उस हिसाब से 90% एक्यूरेसी निकलेगी। ऐसा नहीं है कि 100 ट्रेड लोगे तो उसमें से 90 आपके पास हो जाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल 11:55 का रूल आप समझ गए। अब देखिए 2:20 का समझ लेते हैं, यहीं से समझ लेते हैं 2:20 का। 2:20 पर गाइज कौन सी कैंडल बनी है, यहाँ पर देखते हैं, ये देखिए 2:20, ये देखिए 2:35 और ये 2:20। 2:20 पर गाइज यहाँ आप समझ लो 2:20 की कैंडल का रूल, ठीक है। इसको रिफ्रेश कर देते हैं एक बार, यहाँ से देखो आप इसको जीरोधा के चार्ट पर और कहीं भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जैसे 2:20 की कैंडल लेकर आते हैं, यहाँ पर देखिए कैंडल है। अब यहाँ पर देखिए जैसे गाइज ये देखिए 2 बजे की कैंडल हो गई और ये हो गई आपकी 2:10 और ये हो गई 2:15 और ये हो गई 2:20 की। अब यहाँ पर देखिए 2:20 की कैंडल जो ये है, ये वाली गाइज, अब इसका ट्रेड आपको कैसे करना है। 2:20 पर गाइज आपको कैंडल नहीं देखनी, कोई भी कैंडल बने आपको ट्रेड प्लान करना है, लेकिन कैसे गाइज 2:20 की जो कैंडल होगी उसमें अगर मार्केट डाउन साइड से आई है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको ट्रेड करना है, ठीक है। ट्रेड बनेगा तो ट्रेड करना है, नहीं तो नहीं करना, जबरदस्ती नहीं करना। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर जैसे 2:20 की कैंडल आई है, यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आई है, तो यहाँ पर हाई और इसका लो आप मार्क कर लोगे, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। समझ गए, इसका हाई और लो मार्क कर लिया। उसके बाद लो ब्रेक हुआ है, देखिए लो ब्रेक होने पर अगर जिन्होंने ट्रेड लिया वो ट्रैप हो जाएंगे, उनका एसएल कट जाएगा, ठीक है। तो आपको लो ब्रेक पर ट्रेड नहीं लेना क्योंकि आप अप साइड से आए हो, आपको अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड करना है। तो जैसे ही हाई ब्रेक होता है, हाई ब्रेक होती है अपनी एंट्री बनती है और ये वाला प्रॉफिट गाइज आप देख रहे हो अपन जनरेट करते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल है, लॉजिक भी आप समझ गए। अब देखिए 2:55 का भी डिसाइड करेंगे अभी। यहाँ पर देखिए 2 पर देखिए गाइज लगभग 150 पॉइंट प्लस आप कैप्चर करते हो, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल है, और देख लेते हैं एक आध बैक टेस्ट करके, फिर 2:55 वाला रूल समझेंगे। 2:20 का रूल लिख लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए। 2:20 की कैंडल पर आपको अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड करना है। जैसे यहाँ पर देखो गाइज 2:20 पर आपको ये वाली कैंडल मिलती है, ठीक है। यहाँ पर आपको ये नहीं देखना, यहाँ पर आपको ये नहीं देखना कि कौन सी कैंडल बनी है, ठीक है। अब यहाँ से सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि डायरेक्शन, अगर आप इधर से आए हो, अप साइड से डाउन साइड की तरफ आए हो तो आपको अप साइड का ट्रेड करना है, और अगर आप अप साइड की तरफ गए और 2:20 की कैंडल बनी 2:20 पर तो आपको डाउन साइड का ट्रेड प्लान करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जैसे 2:20 पर ये वाली कैंडल बनती है, इसका हाई मार्क करते हैं, इसका लो मार्क करते हैं। लो मार्क किया है, यहाँ पर लो वाले अगर ट्रेड करेंगे तो यहाँ पर देखो ट्रैप हो जाएंगे, ठीक है। इसका जैसे ही हाई ब्रेक होता है अपन यहाँ तक का प्रॉफिट जनरेट करते हैं। और आपको पता है कि मार्केट क्लोजिंग के टाइम में प्रीमियम कितनी तेजी से घटता बढ़ता है। अगर आपकी एंट्री सही पड़ गई तो बहुत सही और बहुत अच्छा पैसा बनता है, बहुत तेजी से प्रीमियम बढ़ता है, ठीक है। तो ये वाला प्रॉफिट आप 2:20 की एंट्री समझ गए गाइज। अब देखो और अभी जितना चाहेंगे बैक टेस्ट कर लेंगे, पहले आप रूल समझ लीजिए अच्छे से, ठीक है गाइज। 2:55 की कैंडल देख लेते हैं। 2:55 वाली कैंडल गाइज यहाँ पर देखो, ये है 2:40 और ये है 2:50, ये है 2:55। 2:55 की कैंडल में गाइज 2:55 की कैंडल में भी गाइज सेम वही रूल होगा, लेकिन यहाँ आपको ध्यान रखना है बुलिश कैंडल का। अगर अप साइड से आए हो, ठीक है, नीचे की तरफ, तो यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल बननी चाहिए, ठीक है, तो आप अप साइड का ट्रेड कर लोगे। और अगर अप साइड की तरफ गए हो और 2:55 पर कोई बेरिश कैंडल बनती है तो आप डाउन साइड का ट्रेड करोगे जैसे ही उसका हाई या लो ब्रेक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जैसे ये बुलिश कैंडल बनी, ठीक है, ये आपको हैमर दिख रहा है यहाँ पर, उसके बाद ये मारूबोजू दिख रहा है, आपको कंफर्मेशन मिल गई। कंफर्मेशन मिलने के बाद इसका जैसे ही हाई ब्रेक होगा आप ये प्रॉफिट जनरेट कर लोगे, ठीक है। बिल्कुल सिंपल स्ट्रेटजी है, कुछ नहीं करना है,
उम्मीद है आप समझ रहे होंगे चीज़ों को। नहीं समझ में आया है तो वीडियो को एक बार फिर से देखिए, रूल ज़रूर लिख लेना जो साथ में बताए हैं, ठीक है। इतना सिंपल, अब इससे सिंपल क्या ही करना है। 11:55 की कैंडल पर आपको बताया कि आपको इन्वर्टेड हैमर शूटिंग स्टार कैंडल मिले या डोजी कैंडल मिले, ठीक है। टॉप पर अगर मार्केट इस तरह से गई है, ठीक है, तो आपको डाउन साइड का ट्रेड प्लान करना है। और 2:20 पर अगर आप डाउन साइड आए हो, कोई भी कैंडल बनती है, तो आपको अप साइड का ट्रेड प्लान करना है जैसे ही उसका हाई ब्रेक होगा। और ध्यान रखिए, अगर अप साइड गए हो और 2:20 पर कोई भी कैंडल बनती है, उसका लो ब्रेक होता है, तो आपको पुट साइड का ट्रेड प्लान करना है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, ये ब्रेकआउट 3 कैंडल के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। 3 कैंडल के बाद होगा तो फिर हम ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। 3 कैंडल के अंदर अंदर ब्रेकआउट होना चाहिए। और 2:55 की जो कैंडल गाइज हमने बताई, 2:55 वाली कैंडल, तो 2:55 की कैंडल अगर डाउन साइड आए हो तो यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल है तो हम अप साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। और अगर 2:55 पर अप साइड गए हो और यहाँ कोई बेरिश कैंडल है, तभी हम पुट साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। सिर्फ 2:20 में आपको कैंडल नहीं देखनी, कोई बेरिश हो या बुलिश हो कोई मतलब नहीं है, बाकी में आपको कैंडल का ध्यान रखना है, ठीक है। और बैक टेस्ट करके देख लेते हैं गाइज, जितना चाहो आप इसको बैक टेस्ट करके देख सकते हो, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर देखिए 2:30 और ये देखिए 2:25 और ये देखिए 2:20, 2:20 पर यहाँ पर देखिए। अब यहाँ गाइज अब ध्यान से समझो, 2:20 पर जैसे ये यहाँ पर ये कैंडल बनी। अब यहाँ से आप देख रहे हो इधर से हम अप साइड की तरफ गए हैं, तो अप साइड की तरफ गए हैं, अप साइड ब्रेकआउट होगा तो हम ट्रेड करेंगे? ट्रेड हम नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो और जिन्होंने ट्रेड लिया होगा उनका एसएल हिट हुआ। अपनी एंट्री कहाँ बननी है? अपनी एंट्री इधर बननी है। जैसे इसका लो ब्रेक होता है अपन ये वाला प्रॉफिट जनरेट कर लेते हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल लॉजिक है। वीडियो को एक बार ध्यान से और देख लीजिए। अगर आप वीडियो को ध्यान से देख लोगे ना तो ये बहुत अच्छा पैसा मार्केट से बनाकर दे सकती है। इसका सबसे ज़रूरी रूल गाइस, ज़रूरी रूल ये है कि आपका भरोसा इस सेटअप पर बनना चाहिए, और भरोसा बनेगा छोटे छोटे ट्रेड लेने से। तो अगर आप छोटे छोटे ट्रेड ले सकते हो, ठीक है, बहुत छोटे छोटे ट्रेड एक लॉट से लेकर चलिए या पेपर ट्रेड कीजिए, कम से कम इस पर आप 30 ट्रेड कर लीजिए, तो आपका भरोसा बन जाएगा। और जब भरोसा बन जाएगा तो आप मार्केट से पैसा बना पाओगे, ठीक है। उम्मीद है गाइज आपको जो चीज़ें बताई हैं समझ आ गई होंगी, वीडियो अच्छी लगी होगी, जानकारी समझ आ गई होगी। नहीं समझ आई है तो एक बार फिर से देखिए, बहुत इजी कंसेप्ट है, बहुत इजी है, और सिंपल चीज़ें ही मार्केट से पैसा बनाकर देती है, ठीक है। आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। वीडियो को लाइक कीजिए, कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।